जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गोवर्धन पूजन के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलना। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, इंद्र, वरुण व राजा बलि की पूजा की जाती है। चलिए तो सुनते हैं गोवर्धन जी की कथा, परंतु उससे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की मंगलहरण कहानी जो गोवर्धन पूजा के समय जरूरी है सुनी जाना। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। वह अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया हमेशा गणेश जी का पूजन किया करती थी। उसे गणेश जी की पूजा करते करते सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो मांग ले। गणेश जी के ऐसे शब्द सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश जी, मैं तो आपको देख नहीं सकती, लेकिन आपकी आवाज को सुन सकती हूँ। और रही बात वरदान मांगने की, तो हे गणेश जी, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, तुम कल अपने बहू बेटे से पूछ कर आना, मैं कल फिर आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज गणेश जी ने मेरी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और मुझे उन्होंने कहा है कि मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मुझसे जो चाहे वरदान मांग ले। बेटा, अब तू ही बता, मैं उनसे क्या मांगू। अपनी माँ की बात सुनकर बेटा बोला, माँ, तू गणपति बप्पा से बहुत सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई। अपनी बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए तो सोच ही नहीं रहा है। ऐसे में बुढ़िया ने अपनी पड़ोसनों से पूछा। तब उन्होंने कहा, बुढ़िया, तू तो अब कुछ ही दिन जिएगी, धन और नातिन का मांगने का क्या फायदा। तू अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी बची जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगले दिन फिर बुढ़िया गणेश जी का पूजन करने लगी। तो गणेश जी ने प्रकट होकर बुढ़िया माई से पूछा, हाँ माई, क्या पूछ के आई है, बोल तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवारों को सुख दे और आखिर में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, तू तो कह रही थी मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब मांगकर मुझे ही ठग लिया। लेकिन अब वचन के अनुसार जो तूने मांगा है, मैं वो सब तुझे मिलेगा। बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे वह सब मिल गया। उसने अपनी आंखों से गणेश जी के दर्शन किए। बुढ़िया माई को दर्शन देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, ठीक वैसे भी हमें भी देना और सबको देना, और सुख सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं गोवर्धन जी महाराज की कथा। एक बार श्री कृष्ण ने वृंदावन में सभी को पूजा की तैयारियां करते हुए देखा। उन्होंने यशोदा मैया से पूछा कि यह किस देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र देव की पूजा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिससे इंद्र देव खुश होंगे और अच्छी वर्षा होगी, और अगर वर्षा अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, मैया, ये कैसे हो सकता है, इंद्र का काम तो सिर्फ बारिश करने का है। हमारी गायों की भरण पोषण की तैयारी करना तो गोवर्धन पर्वत का काम है, जो हमें स्वयं प्रत्यक्ष आकर हमारी पूजन सामग्री भी स्वीकार करे।
यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी सभी गोपियां कहने लगी, लाला, 3 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो। लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने को कहा। श्री कृष्ण का मानना था गोवर्धन पर्वत के कारण ही पशुओं को चारा मिलता है, जिसे खाकर वो दूध देते हैं। गोवर्धन पर्वत ही बादलों को रोककर बारिश करवाता है, जिसके कारण अच्छी फसल होती है। श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिसमें सब कुछ बहने लगा। चारों तरफ से पानी ही पानी हो गया। पूरा नंदगांव बारिश के कारण डूबने लगा। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, सभी ब्रिजवासियों को उसके नीचे आने को कहा। इस तरह श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इंद्र यह सब कुछ देखकर महसूस किया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनसे गलती हुई है। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय किया। इस तरह श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया। इंद्रदेव के क्षमा मांगने के बाद जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः स्थापित कर दिया तो श्री कृष्ण का अन्न जल के बिना रहना माँ यशोदा और ब्रिजवासियों के लिए बहुत ही कष्टप्रद रहा था। इसलिए उन्होंने 7वें दिन के अंत में हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर तैयार किए और श्री कृष्ण को भोग लगाया। तब से ही श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने और अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट का भोग लगाया जाने लगा। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं। उन्हें गुड़ चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही, मौसमी फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चलिए जानते हैं आखिर कौन है गोवर्धन पर्वत और क्यों प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। शक्तिशाली और सुंदरता का मिश्रण है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत बेहद ही शक्तिशाली थे। वनों और हरियालियों से परिपूर्ण गोवर्धन की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक थी। यही वजह थी कि सूर्य का प्रकाश भी उन्हें पार करके पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब गोवर्धन पर्वत को कोई भी बच्चा पार कर जाता है। ऐसा क्यों है, आज हम आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गोवर्धन पर्वत महर्षि द्रोणांचल के पुत्र थे। उन्हें पृथ्वी पर पर्वतों का राजा कहा जाता था। लेकिन एक बार काशी के रहने वाले ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें देखा और ये सोचा कि काशी की समतल भूमि के पास अगर ये गोवर्धन पर्वत अपना निवास बना ले तो इससे समतल प्रदेश को और भी बहुत सारा फायदा होगा। ये बात मन में आने के बाद उन्होंने द्रोणांचल से उनके पुत्र को मांग लिया। पहले के जमाने में ऋषियों का इतना सम्मान था कि उन्हें किसी चीज की मनाही नहीं थी। ऐसे में भारी मन से द्रोणांचल ने ऋषि पुलस्त्य को अपना पुत्र सौंप दिया। लेकिन जब गोवर्धन ने जब ये सुना कि ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें अपने साथ काशी ले जाने के लिए उनके पिता से मांग लिया है तो वो खुश नहीं हुए। हालांकि ऋषि पुलस्त्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए गोवर्धन पर्वत ने उन्हें एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं 2 योजन ऊंचा हूँ, मेरे शरीर की चौड़ाई 5 योजन है। ऐसे में आप मुझे लेकर कैसे चलेंगे? मैं तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत हूँ।
ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि वो इसके बारे में चिंता ना करे। वो बोले, मैं अपने तपोबल से तुम्हें काशी ले जाऊंगा। तभी गोवर्धन ने शर्त रख दी कि वो काशी चलेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें रास्ते में कहीं पर धरती का स्पर्श ना मिले। ऋषि पुलस्त्य ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन को अपने तपोबल से जमीन से ऊपर उठा लिया और उन्हें लेकर काशी के लिए रवाना हो गए। इस बीच रास्ते में वो श्री कृष्ण को देखकर उन पर मोहित हो गए। ऐसे में गोवर्धन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि पुलस्त्य का तपोबल कमजोर पड़ गया और उन्होंने गोकुल में गोवर्धन को धरती पर रख दिया। जिसके बाद गोकुल में गोवर्धन ने जब अपना आसन जमा लिया तो ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें उठाने का पूरा जोर लगा दिया। ऋषि पुलस्त्य जितना जोर लगाते गोवर्धन अपना भार उतना ही बढ़ा देते। जिसके बाद ऋषि पुलस्त्य नाराज हो गए और उन्होंने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि धरती के सारे पहाड़ तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हर दिन क्षरण होता जाएगा। तब से लेकर गोवर्धन की लंबाई और चौड़ाई कम होती जा रही है। हालात ये हैं कि गोवर्धन अब सिर्फ नाम का ही पर्वत बचे हैं और अब तो महज एक गांव की चौड़ाई तक सिमट कर रह गए हैं। दोस्तों, ये थी गोवर्धन पूजा के दिन सुने जाने वाली संपूर्ण कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल मेरे कान्हाचू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।